हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 9.4 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है आपको, अ स्क्वायर लेड स्लैब है ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस। देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर आपको पता ही है कैसी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर ये होगा, 50 ही ये होगा। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आई आपके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्ट टू शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस ऑफ कितनी, इतनी। देखो शेयरिंग फोर्स लगी हुई है, कितनी लगी हुई है इस पर, 9.0 इंटू में 10⁴ न्यूटन। उससे पहले ये समझो थिकनेस वाली कहानी। देखो अगर मैं इसको ही, देखो यहाँ पर इसको ही क्या करूँ, इसकी थिकनेस बना दूँ स्क्वायर स्लैब की, तो देखो किस तरीके से बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके पास, ये देख लो इसकी थिकनेस बढ़ गई, ठीक है ना। एक तरह से क्या हो गई, यहाँ पर थिकनेस बढ़ गई इसकी, ठीक है। कितनी हो गई ये, 10 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है ये वाली। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ आपको, क्योंकि इस डायग्राम में ही पूरी कहानी है, ठीक है। ये तो हमने कहा एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी 50 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है, और इसकी थिकनेस भी है। तो थिकनेस हम थोड़ी सी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये थिकनेस हमने बना दी, समझ रहे हो। इससे थोड़ा आपको 3D का थोड़ा सा लगेगा कि ये 3D में बनाई है, ठीक है। और बुक में भी आप देख सकते हो इस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दिख ही जाएगा बुक में, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ यहाँ पर बतानी थी कि 50 सेंटीमीटर तो साइड हो गई, और क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें कि अगर थोड़ा सा और इस तरीके से बना दें हम इसको, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर तो ये साइड हो गई, यहाँ पर ये सारी क्या है 50 सेंटीमीटर ही है, और ये थिकनेस है जो ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कैसे लगती है। जैसे टेंजेंशियल फोर्स का अगर हम एग्जांपल दें, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये आपके पास ये इस तरीके से रखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स कैसी होती है, यहाँ से आप इसको ऐसे फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप साइज़ में थोड़ा सा चेंज होएगा, मतलब नीचे से ये फिक्स रहेगी, थोड़ा सा आगे जाएगा ये, ठीक है पार्ट। समझ पा रहे हो बात को, थोड़ा सा आप इसको माइंड में अपने थोड़ा सा सोचो कि क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से होगा, अगर कोई बॉक्स है तो वो थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमने शेयरिंग फोर्स इस तरीके से लगी, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स जब लगी इस पर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे जाएगा। मान लो ये कितना चला गया पार्ट, इतना आगे चला गया ये, ठीक है। तो इधर से भी अगर हम देखें इसमें, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा कि ये पार्ट थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कहानी, अगर ये वाला सिर्फ हम पार्ट लें इसका आगे वाला, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लेते हैं इसको, ऐसे, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ, और इधर से ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होती है और ये लेंथ है। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गई, और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो गई, ये वाली, ये डेल्टा एक्स हो गई, ठीक है। तो इसमें यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहे द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, यानी कि रिवेटेड मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है फ्लोर के साथ लोअर एज, तो ठीक है। कहता है हाउ मच विल द अपर एज भी डिस्प्लेस, तो अपर एज कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि ये डेल्टा एक्स आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर आप यहाँ पर बुक में अगर आप देखेंगे कि जो शेयरिंग जो आपके पास, मतलब शेयर मॉडुलस जो लेड का है, वो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, एग्जाम में आपके पास गिवन होगा। देखो लेड का गिवन है कितना है, 5.6 इंटू में 10⁹, ठीक है। तो ये है शेयर मॉड्यूलाई, मतलब क्या है, शेयर मॉडुलस है ये आपके पास। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। तो ये चीज़ें में आपने ये नहीं सोचना कि कहाँ से पता चलेगा, ये चीज़ गिवन होगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस को हम जी से लिखते हैं, ये कितना है 5.6 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स आप देखो कैसे निकाल सकते हो, कहाँ आता है डेल्टा एक्स। अगर आपको याद हो शेयरिंग स्ट्रेन में, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि शेयरिंग स्ट्रेन कैसे निकलता है आपके पास, डेल्टा एक्स बाय एल से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपको क्या नहीं पता, यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन नहीं पता, ठीक है, उसी से हम निकाल सकते थे। तो फिर कैसे करेंगे इसको, देखो आपको दूसरा फॉर्मूला पता है शेयर मॉडुलस वाला, कि जी इज इक्वल टू में क्या होता है आपका, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस तो एफ बाई ए हो जाएगा इसमें, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा आपके पास, डेल्टा एक्स बाई एल। तो ये मैं कैसे लिखूंगा इसको, डेल्टा एक्स यहाँ और एल यहाँ, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इधर लेके जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इंटू में एल बाई ए, और इंटू में ये आ गया जी। अब मेन है ए निकाल लो जरा, देखो ए कौन सा पार्ट होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसमें आप देखो, ये तो हो गई स्क्वायर की साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है एक तरह का,
ठीक है, तो यही आगे बढ़ा है, तो ये 50 सेंटीमीटर है और ये वाली क्या है, इसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो एरिया होगा वो क्या होगा, 50 इंटू में क्या होगा 10, ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो 50 को चेंज करो मीटर में, क्या लगेगा जल्दी से बताओ, डिवाइड में 100 लगेगा, समझ रहे हो, जो है ये 50 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में अगर करना है तो डिवाइड में 100, और 10 सेंटीमीटर था ये भी, इसको भी डिवाइड में 100 करेंगे तो ये मीटर में बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एरिया देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/100 यानी कि आ रहा है 0.05 आएगा। क्लियर है इतनी बात, 5/100 आ रहा है तो 0.05, तो एरिया हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 0.05 मीटर स्क्वायर में आ गया अब ये, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया 50 को चेंज किया और 10 को। ये चीज़ तो समझ पा रहे हो ना, बच्चे कहीं सोचते हैं कि ऊपर वाला भी स्क्वायर है तो 50 इंटू 50 होगा, 50 इंटू 50 कैसे होगा, स्क्वायर स्लैब है ये, जैसे मैंने आपको बताया ना स्लैब, उसकी थिकनेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, तो ये चीज़ ऊपर वाला तो क्या पार्ट बन गया फिर, एक तरह से रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, एफ कितनी है हमारे पास गिवन 9.0 इंटू 10⁴, तो 9 इंटू 10⁴ लिख देंगे, और ये तो पता है ना 9.0 को 9 कैसे लिखा, पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, तो 9 ही बचा ना। एल कितना है, देखो ये वाला एल लेते हैं यहाँ पर हम, ये वाला, ठीक है, यहाँ जब ऊपर हमने एरिया निकाला था तब ये एल ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ये हमें पता है इस तरीके से जब हम करते थे तो ये एल ही होता है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 50/100 क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। एरिया हमें पता है 0.05 है मीटर स्क्वायर में, और जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5.6 इंटू में 10⁹ है। तो बस सोल्व करते हैं इसको, देखो ज़रा कैसे होगा ये सोल्व। देखो ये 0 से ये 0, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें ये देखो 5 9 कितना बनता है ये आपके पास 45, और यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ पर, तो देखो ज़रा कट कैसे हो जाएगा ये, 9 इंटू में 5 इंटू में 10⁴ है और ये 9 है, तो ऊपर जाके -9, तो ये कितना बचेगा ऊपर -5 बचेगा, ठीक है। नीचे वाला सोल्व करते हैं, देखो 0.05 है ना, तो ये 5/100 आएगा, तो वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इंटू में इधर क्या है, ये 10 है, और यहाँ पर और क्या है, ये 5.6 है ना, तो इस 5.6 को भी हम सोल्व करेंगे कैसे, 56 लिख लेता हूँ, और इसका 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है, और ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बचा है 900 इंटू में 10⁻⁻5 अपॉन में 56, और फर्दर इसमें अगर हम देखें 900 है ना ये, और ये 56 है, ठीक है। फर्दर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 90 अपॉन में 56 इंटू में 10⁻⁻5, और एक 10 यहाँ का ले लिया, 10⁻1 - 5 और +1 माइनस का 4 बनेगा, तो ये बचा। तो इसको देखो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो 45/28 बन रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 1 पे जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 7, और ये 1 और ये 0, तो पॉइंट लगेगा, तो ये 28 6 पे कर लेते हैं। ये कितना बनेगा आपके पास 168, तो 6 पे किया हमने तो ये 168 बच गया। तो बस 1.6 लिखते हैं इसको, देखो तो ये आ गया हमारे पास 1.6 इंटू में 10⁻⁻4, कितना आ रहा है ये 1.6 इंटू में 10⁻⁻4, डेल्टा एक्स है ना, तो ये मीटर में ही आ रहा है हमारा, ठीक है। और अगर इसको हम चेंज करें थोड़ा सा, कैसे, देखो ये 16 है और अपॉन में मैं 10 लगा दूँ अगर ये पॉइंट हटा के, तो 10⁻⁻4, और ये 1 है ऊपर जाके -1 बनेगा ये, तो ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं इस तरीके से ही, 16 इंटू में 10⁻⁻5 बन गया ये, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको देखो यहाँ पर करो, देखो कितना है ये यहाँ पर 16 इंटू में 10⁻⁻5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ -2 और 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻2 नीचे जाएगा, तो ये कितना बनेगा 16 अपॉन में 10⁻2 और ये 10⁻3। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी आंसर आ गया वैसे तो यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको वैसे ही लेके आ रहे हैं जैसे बुक में किया हुआ है। तो ये कितना बनेगा, देखो 100 आ गया ना, 100 हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 0.16, और 10⁻3 है, ठीक है। अभी तो मीटर में, तो 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तो mm में हो जाएगा, तो ये mm में आ गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। क्लियर है, यहाँ से क्या आ गया ये 0.16 mm। बताओ आया समझ में क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था या नहीं था बताओ।
कर लोगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब कईयों को जैसे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आती है ना, तो ऐसे देखो 16 इंटू में 10⁻⁻5 है ना, पॉइंट यहाँ लेके जाना है हमें, मान लो इधर पीछे लेके जाना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ 10⁻³ करना है, तो यहाँ 10⁻2 कैसे आएगा, अगर यहाँ से पॉइंट इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो हमें पता है 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो 0.16 ये आ गया आपके पास, और इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, तो ये 10⁻³ से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी तो मीटर में है ये, तो 0.16 क्या आ जाएगा, mm आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर दो, मेन तो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, मेन समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं इसमें हम। क्लियर है, बताओ समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था किस पे, आपका शेयर मॉडुलस पे, ठीक है, जिसमें आपको पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगना है। क्लियर है। तो यहाँ पर शेयर मॉडुलस की वैल्यू नहीं थी, तो हमें बुक में पता चला कि लेड की कितनी होती है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आपको गिवन होगा। क्लियर है, बताओ आया समझ में, क्वेश्चन कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।